जय हिंद सभी साथियों का स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश जुगाड़ से। जैसा कि चैनल का नाम इंग्लिश जुगाड़ से, वैसे हम इंग्लिश को जुगाड़ से सीखते हैं। जैसा हम सभी लोग जानते हैं जो वोकैब होती है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कितनी इंपॉर्टेंट होती है और वोकैब हमें याद नहीं होती, लेकिन यहाँ पर हम वोकैब को बहुत ही आसानी से ट्रिक से याद करा देते हैं। और यहाँ पर हम सारी वोकैब को ट्रिक से कराने वाले, सारी वोकैब को जितनी भी वोकैब है ना, जितनी भी 8-9 हज़ार जितने भी जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स और जितने भी जो इडियम फ्रेजेस है ना, और जितने भी क्या कहते हैं वन वर्ड, सारी वोकैब को ट्रिक से कराने वाले हैं। जितनी भी वोकैब सोच सकते हैं, जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती हैं, जितनी भी सीजीएल जो जितनी भी टीचर, जितनी भी एसएससी एग्जाम की, जितनी भी जो डिफेंस एग्जाम की, जितनी भी जो बैंक एग्जाम की, सारी वोकैब एक जैसे वोकैब का पैटर्न होता है। वोकैब में क्या होता है 8-9 कुछ वोकैब होती है जो हर एग्जाम में आती है, तो वही लेकर चल रहे हैं। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अपने पहले वर्ड पे चलते हैं। अपना पहला वर्ड क्या है? बीरेट। अपना पहला वर्ड क्या है? बीरेट। बीरेट की स्पेलिंग क्या है? BERATE। बीरेट की स्पेलिंग क्या है? BERATE। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डांटना, स्कोल्ड या क्रिटिसाइज करना। डांटना, डांटना किसे कहते हैं? जैसे आप इसका उदाहरण ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके घर में आपके पिताजी ने या किसी बड़े ने कुछ काम आपसे बताया, आप उसे कर नहीं पाते, तो वो क्या करते हैं? आपको डांटते हैं या स्कोल्ड करते हैं। तो क्या है? या रेप्रीमेंड करते हैं या रेब्यूक करते हैं। रेप्रीमेंड, रेब्यूक, ये इसके सिनोनिम जो बहुत सारे एग्जामों में आए हुए हैं। रेप्रीमेंड, REPRIMAND, REBUKE, और इसके बहुत सारे सिनोनिम्स हैं। डांटने, इसके इतने सिनोनिम्स हैं कि यहाँ पर जगह नहीं है तो लिख नहीं पाया। तो इसका मतलब क्या है? डांटना है, स्कोल्ड करना है, क्रिटिसाइज करना। डांटना क्या होता है? डांटना बहुत सारी चीज़ों पर डांटा जाता है। जैसे छोटे बच्चों को घर में बहुत ज़्यादा डांटा जाता है, कुछ भी गलत करते हैं, कुछ भी गलती करते हैं तो उन्हें क्या होता है? बात बात पर डांटा जाता है उन्हें, और डांटना जरूरी भी होता है, क्योंकि अगर डांटेगा नहीं तो वो सुधरेगा कैसे। तो बीरेट का मतलब क्या है? डांटना है, स्कोल्ड करना है, क्रिटिसाइज करना। ठीक है, तो बीरेट का मतलब क्या होगा? डांटना है, स्कोल्ड करना या क्रिटिसाइज करना। बीरेट का मतलब क्या है? डांटना है, स्कोल्ड, क्रिटिसाइज करना। अब इसको कैसे याद करेंगे? अब इसको कैसे याद करने की ट्रिक है। याद करने की ट्रिक क्या है? अपने इस वोकैब से वर्ड उठा लेते हैं, BERAT। अपने इस वोकैब से वर्ड क्या उठा लिया? BE क्या उठा लिया? इससे BE उठा लिया, इससे RAT की। BE से क्या हो गया? बिल्ली हो गया। बिल्ली बिल्ली क्या होती है आप लोग जानते हैं? जो क्या होता है? दूध चट कर जाती है। तो बिल्ली क्या होती है? कैट। क्या होता है? कैट वाली बिल्ली। ये क्या होगी? बिल्ली। इससे क्या? रैट। रैट मैंने क्या होता है? चूहा। चूहा क्या होता है? चूहा क्या होता है? जो किसकी सवारी है आप लोग जानते हैं। तो बिल्ली रैट, बिल्ली रैट को डांट रही थी। तो बिल्ली क्या है? रैट को डांट रही थी। हमारा पर्पस क्या है? इसको याद करना, डांटना को। बिल्ली रैट को डांट रही थी। ठीक, अपनी ट्रिक क्या है? बिल्ली रैट। क्या याद आएगा? बिल्ली रैट को क्या कर रही थी? डांट रही थी। बिल्ली रैट को क्यों डांट रही थी? कुछ लड़ाई झगड़ी क्या होता है? लड़ाई झगड़ा हो गया बिल्ली और चूहे के बीच में। तो बिल्ली और चूहे की लड़ाई तो आपने सुनी ही होगी कि बिल्ली और चूहे में लड़ाई होती। तो उसी से ट्रिक बन गई। उसी से ट्रिक क्या बन गई कि बिल्ली रैट को डांट रही थी या बिल्ली चूहे को डांट रही थी। अपनी ट्रिक क्या है? बी से क्या हो गया? बिल्ली, आर से क्या? रैट हो गया। इससे क्या? बी से ई से क्या हो गया? बिल्ली हो गया। RAT से क्या हो गया? रैट। रैट माने चूहा। इससे क्या हो गया? बिल्ली, और इससे क्या हो गया? चूहा। बिल्ली चूहे को डांट रही थी। क्या? बिल्ली चूहे को डांट रही थी। हमारा पर्पस क्या है? इसको याद करना, डांट को याद करना। हमारा पर्पस है इससे हमको ये याद हो जाए, हमारा डांटना याद हो जाए, हमारा स्कोल्ड याद, हमारा अपहोल्ड याद हो जाए, हमारा क्रिटिसाइज, हमारा जो रेब्यूक या रेप्रीमेंट जो सुनने से बहुत सारे एग्जामों के में आए हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है? बीरेट का मतलब क्या है? डांटना है, स्कोल्ड करना। इसकी ट्रिक है बिल्ली रैट को क्या कर रही थी? डांट रही थी। क्या? बिल्ली रैट को डांट रही थी या बिल्ली रैट को क्या कर रही थी? रैट माने चूहे। रैट माने क्या है? चूहे। बिल्ली रैट को डांट रही थी। क्या? बी से क्या होगा? बिल्ली हो गया। इससे क्या होगा? रैट। रैट माने चूहा। क्या? बिल्ली चूहे को या रैट को, क्या? रैट माने क्या था? चूहा। बिल्ली रैट को डांट रही थी। क्या? बिल्ली रैट को डांट रही थी। तो बीरेट का मतलब क्या? डांटना, स्कोल्ड या क्रिटिसाइज करना। इसकी ट्रिक है बी से क्या? बिल्ली, RAT से क्या? RAT से रैट। बिल्ली रैट को डांट रही थी। हमारे यहाँ भी एक बिल्ली आ गई, तो बिल्ली रैट को डांट रही थी। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड क्या? रेडाउंड। अपना अगला वर्ड क्या? रेडाउंड। रेडाउंड की स्पेलिंग देख लेते हैं। रेडाउंड की स्पेलिंग क्या है? REDOUND। रेडाउंड की स्पेलिंग क्या है? REDOUND। इसका मतलब क्या है? सहायता करना, हेल्प करना, असिस्ट करना या सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब का मतलब भी होता है सहायता करना। जैसे यूट्यूब में नहीं होता सब्सक्राइब का बटन, तो सब्सक्राइब का मतलब भी होता है सहायता करना या हेल्प करना, असिस्ट करना या रेडाउन करना। जैसे कि अगर कोई अमीर व्यक्ति है, वो क्या करता है? बहुत सारे गरीबों की सहायता करता है, लेकिन ये ऐसा भारत में नहीं होता है। जो पूंजीपति हैं वो भारत की सहायता नहीं करते हैं, लेकिन अगर ऐसा आप अन्य देशों में चले जाते हैं तो वो ऐसा ही करते हैं। वो जो अगर आप अमेरिका के पूंजीपतियों को देखते हैं तो वो क्या करते हैं? वो जो गरीब होते हैं ना, उनमें अपना पैसा बांट देते हैं, लेकिन जो भारत के होते हैं वो वर्ल्ड बिजनेसमैन बनने में लगे हैं। तो क्या है? रेडाउन का मतलब क्या है? सहायता करना है, असिस्ट करना है, हेल्प करना। क्या है? सहायता करना है, हेल्प करना। सहायता करना किसे कहते हैं आप लोग जानते हैं?
रेड में सहायता करना, इसको कैसे याद करेंगे? अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है? अपने इस वोकैब से वर्ड उठा लेते हैं, इस प्रीवियस वोकैब की तरह इस वोकैब से वर्ड उठा लेते हैं RED, इसी का बोलते RED उठा लिया, इससे OUND उठा लिया, इससे क्या होगा ROUND, इससे क्या रेड हो गया, इससे क्या होगा ग्राउंड, इससे OUND से क्या होगा ग्राउंड हो गया, इससे क्या होगा रेड। रेड माने क्या होता है? लाल। रेड ग्राउंड पर खेलते समय हमें सहायता मिलती है। जैसे कुछ प्लेयर नहीं कहते कि इस ग्राउंड पर हमें खेलते समय हमें क्या होता है? सहायता, हमें जो शॉट मारने में हमें हेल्प मिलती है। यहाँ पर अगर यहाँ पर खेलते, जैसे कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम है ना, अगर अपने इंडिया में खेलती है तो उसे सहायता मिलती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत क्या होता है? बहुत बार खेला होता है। तो इसी प्रकार ये भी एक ट्रिक है, ये भी एक ट्रिक है, रेड ग्राउंड पर खेलते समय हमें सहायता मिलती है। हमारा पर्पस क्या है? इसको याद करना। हमारा पर्पस है सहायता, ठीक है, हमारा पर्पस क्या है? सहायता को याद करना। हेल्प, असिस्ट, सब्सक्राइब। सब्सक्राइब का मतलब ये होता है सहायता करना। रेडाउन का मतलब क्या है? सहायता करना, हेल्प करना, असिस्ट करना। ट्रिक क्या है? रेड ग्राउंड। क्या? रेड ग्राउंड पर खेलते समय प्लेयर्स को सहायता मिलती है, या हमें सहायता, हम भी एक प्लेयर हैं। अगर अपने को प्लेयर मानते हैं, या यहाँ पर प्लेयर से भी, यहाँ प्लेयर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि प्लेयर्स को सहायता मिलती है। जो क्रिकेट खेलते हैं उन्हें सहायता मिलती है। उन्हें क्या होता है? उन्हें सहायता मिलती है। रेड ग्राउंड पर खेलते समय हमें सहायता मिलती है। रेड ग्राउंड का मतलब क्या है? सहायता करना, हेल्प करना, असिस्ट करना है, सब्सक्राइब करना। इसकी ट्रिक क्या है? रेड ग्राउंड है, इससे क्या होगा? रेड, इससे क्या होगा? ग्राउंड, इससे क्या होगा? रेड ग्राउंड। रेड ग्राउंड पर खेलते समय हमें सहायता मिलती है। आप कभी भी इस वर्ड को देखेंगे क्या याद आएगा? रेड ग्राउंड। क्या है? इससे क्या होगा? रेड आएगा, इससे क्या होगा? ग्राउंड आएगा, इससे क्या होगा? रेड आएगा, इससे ग्राउंड। रेड ग्राउंड पर खेलते समय हमें क्या मिलती है? सहायता मिलती है। सहायता मिलती है कि वहाँ पर हमें शॉट लगाने में हमें आसानी होती है, हमें सुविधा होती है। तो रेड ग्राउंड पर खेलते समय हमें शॉट लगाने में या हमें सहायता मिलती है। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड क्या है? प्रीमोर्डियल। अपना अगला वर्ड क्या है? प्रीमोर्डियल। प्रीमोर्डियल की स्पेलिंग देख लेते हैं। प्रीमोर्डियल की स्पेलिंग क्या है? PRIMORDIAL। प्रीमोर्डियल की स्पेलिंग क्या है? PRIMORDIAL। इसका मतलब क्या होता है? प्रारंभिक अवस्था में, या इन ए बिगिनिंग स्टेट, या इन ए स्टार्टिंग स्टेट, या बेसिक स्टेट, बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में होना, या इमेच्योर स्टेट में होना, या अनडेवलप्ड स्टेट में होना। इसको कैसे समझ सकते हैं? इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक बिल्डिंग का उदाहरण लेते हैं। एक बिल्डिंग का उदाहरण लेते हैं। एक बिल्डिंग है जो बन रही है, अभी बनी नहीं है, अभी उसके पिलर खड़े, पिलर लग रहे हैं, उसकी बीम लग रही है, तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में, बिल्डिंग क्या है? जो बिल्डिंग है अपनी क्या है? प्रारंभिक अवस्था में है। तो ऐसे एक लड़का होता है जो 13-14 साल की उम्र में क्या होता है? एक प्रारंभिक, एक इनिशियल स्टेट में होता है, एक प्री मॉडल स्टेट में होता है। तो क्या है? एक प्रारंभिक अवस्था में होता है। जब वो जब क्या कहते हैं, जब वो चला जाता है 30-35 साल में, तो वो अधेड़ उम्र का हो जाता है। तब वो क्या होता है? मिडिल एज का हो जाता है। जब वो और जगह ज़्यादा जाता है तो वो क्या होता है? ओल्ड एज में जाता है। तो प्री मॉडल का है? प्रारंभिक अवस्था है, 13-14 साल की, जो कम उम्र की अवस्था। तो क्या हो गया? प्री मॉडल का होता है प्रारंभिक अवस्था में, या इन ए बिगिनिंग स्टेट में, या इन ए स्टार्टिंग स्टेट। तो क्या प्री मॉडल का मतलब क्या है? प्रारंभिक अवस्था में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? प्रारंभिक अवस्था में। क्या? प्रारंभिक अवस्था में। प्री मॉडल का मतलब प्रारंभिक अवस्था में। अब इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक क्या है? अपने इस वोकैब से वर्ड उठा लेते हैं, PRIMORDIL। इससे क्या होगा? प्रिया हो गया, इससे क्या होगा? मॉडलिंग, इससे क्या होगा? मॉडल से क्या? मॉडलिंग। प्रिया मॉडलिंग करियर में प्रारंभिक अवस्था में। मतलब क्या है? जो प्रिया है ना, एक लड़की का नाम है, जो प्रिया की लड़की का नाम है, जो मॉडलिंग करियर में अभी स्टार्टिंग स्टेट में है। क्या है? अपने मॉडलिंग करियर में स्टार्टिंग स्टेट में, अभी ज़्यादा उसका जो ग्रो नहीं है, ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है, अभी उसके 5-6 महीने हुए। तो क्या है? वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, ठीक है। हमारा पर्पस है इसको प्रारंभिक अवस्था में याद करना। तो इसका मतलब क्या है? प्री मॉडल का मतलब क्या है? प्रारंभिक अवस्था में, या इन ए बिगिनिंग स्टेट। इसकी ट्रिक क्या है? प्रिया, इससे क्या होगा? मॉडलिंग, इससे क्या होगा? प्रिया, इससे क्या होगा? मॉडलिंग। प्रिया मॉडलिंग करियर में प्रारंभिक अवस्था में क्या है? प्रिया मॉडलिंग करियर में प्रारंभिक अवस्था में है। प्रिया मॉडलिंग करियर में प्रारंभिक अवस्था में है। प्री मॉडल का मतलब क्या है? प्रारंभिक अवस्था में। प्रारंभिक अवस्था हमने बता दिया क्या होती है। इसकी ट्रिक है प्रिया मॉडलिंग। इसकी ट्रिक है, इससे क्या? प्रिया से प्रिया हुई, इससे क्या? मॉडलिंग। मॉडलिंग क्या है? आप लोग जानते हैं। प्रिया मॉडलिंग करियर में अपने प्रारंभिक अवस्था में है, ठीक है। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड क्या है? कॉनंड्रम। क्या है? कॉनंड्रम। क्या है? कॉनंड्रम। इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं। इसकी स्पेलिंग क्या है? CONUNDRUM। इसकी स्पेलिंग क्या है? CONUNDRUM। इसका मतलब क्या होता है? पहली, या पजल, या रिडल। पहली क्या होती है? आप लोग जानते हैं क्या होते हैं कि अगर आप गांव में जाते हैं तो गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे पहली पूछते हैं, फिर आपकी बेइज्जती कर देते हैं, आप उससे बता नहीं पाते हैं। तो गांव में क्या होता है? उन्हें कुछ थोड़ा बताता है तो आपसे पहले ही पूछते हैं कि इसका बताओ, ये पूरा एक पहली बता दी, फिर आप बता नहीं पाते, फिर कहते हैं ये पढ़े लिखे लोग हैं, इन्हें क्या होता है? ये शहर से पढ़ के लिख के आए हैं। तो क्या हो गया? पजल या रिडल, पहली। तो कॉन्डम मान लो क्या है?
कॉन्ड्रम का मतलब क्या है, कॉनंड्रम क्या है, कॉनंड्रम का मतलब क्या है, पहली या पजल या रिडल। कॉनंड्रम का मतलब क्या है, पहली, पहली आप लोग जानते हैं पजल या रिडल, पजल, पजल सॉल्व, जैसे कि बहुत सारे गेम होते हैं पजल गेम, क्या होते हैं बहुत सारे कॉनंड्रम गेम होते हैं, बहुत सारे रिडल रिडल गेम होता है, वैसे नाम भी क्या होता है पजल गेम। इसका मतलब होता है कन्फ्यूजन भी होता है, क्या कन्फ्यूजन भी होता है, इसकी सुनेम से कन्फ्यूजन भी है, तो कैसे का पजल, या बहुत सारे पजल गेम आपने सुने होंगे, बहुत सारे पजल गेम आपने आप लोगों ने खेले भी होंगे, तो इसका मतलब क्या है, कॉनंड्रम का मतलब क्या है, पहली या पजल या रिडल। अब इसको कैसे याद करें, याद करने की ट्रिक है, इस वगैरह वर्ड डाल लेते हैं CONDRUM, इससे CONDRUM, CONDRUM, एक ड्रम की एक पहेली है, तो उसी से एक ट्रिक बन गई है। कौन ड्रम वाली पहेली को सॉल्व करेगा, मतलब क्या है, कौन ड्रम वाली एक पहेली को सॉल्व करेगा। ड्रम की एक पहेली है, तो ड्रम की कोई एक पहेली है, तो कोई व्यक्ति कह रहा है कि कौन ड्रम वाली पहेली को सॉल्व करेगा, या एक क्या कहते हैं, एक स्कूल मान लेते हैं, स्कूल में एक टीचर है, टीचर स्टूडेंट से कहती है, टीचर क्या है, टीचर फीमेल है, तो टीचर स्टूडेंट्स कहती है कि कौन ड्रम वाली पहेली को सॉल्व करेगा। हमारा पर्पस ये नहीं याद करना, हमारा पर्पस है पहेली को याद करना, रिडल या पजल को याद करना, ठीक है। तो कौन ड्रम वाली, जो टीचर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, कौन ड्रम वाली पहेली को सॉल्व करेगा, कि कौन ड्रम वाली पहेली को सॉल्व करेगा। तो कॉनंड्रम का मतलब क्या है, पहली या पजल या रिडल, इसकी ट्रिक है कौन ड्रम वाली पहेली को सॉल्व करेगा, क्या कौन ड्रम वाली पहेली को सॉल्व करेगा, कौन ड्रम वाली पहेली को सॉल्व करेगा। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं, अपना अगला वर्ड है रेजुवेनेट। अपना अगला वर्ड क्या है, रेजुवेनेट। रेजुवेनेट की स्पेलिंग देख लेते हैं, रेजुवेनेट की स्पेलिंग क्या है, REJUVENATE, क्या है, REJUVENATE, इसका मतलब फिर से युवा बना देना, या फिर से युवा बना देना। टू मूव अनदर यंग, क्या होता है, यंग, क्या होता है, फिर से युवा हो जाना या फिर से युवा बना देना। जैसे कि क्या है कि मार्केट में बहुत सारी क्रीम चली हैं कि आप इसे लगाएंगे तो फिर से युवा हो जाएंगे, फिर से युवा हो जाएंगे। जैसे कि आप लोग कुछ लोग होते हैं कि जो पूरी ज़िंदगी में युवा ही रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं कि ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादा बूढ़े नहीं होते। जैसे आप लोगों ने एक महेश बाबू का नाम सुना होगा, जो साउथ में हीरो हैं, वो क्या है, उनकी एज कितनी है अभी, 40, लगभग 48 है, तो वो अभी भी युवा लगते हैं। तो क्या हो गया, फिर से युवा बना देना, फिर से युवा बना देना। जैसे कि बहुत सारी क्रीम चल गई हैं, वो क्रीम क्या होता है, वो क्या होता है, एडवर्टाइजर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो करते हैं दावा कि ये जो क्रीम है ना आपको फिर से युवा बना देगी। जो भी 47 के है ना वो 32 के हो जाएंगे। तो क्या हो गया, रेजुवेनेट का मतलब फिर से युवा बना देना। तो इसकी ट्रिक है, इसकी ट्रिक क्या है, REJUVEN, राजू वन में जाकर फिर से युवा हो जाएगा। किसी बाबा ने कहा कि राजू वन में चले जाओ, तुम फिर से युवा हो जाओगे, वहाँ पर तुम्हें एक तप करो, वहाँ पर तुम क्या होगे, फिर से युवा हो जाओगे। तो वहीं से ट्रिक बन गई है। किसी बाबा ने राजू से कह दिया तो राजू वन में चला गया फिर से युवा होने के लिए, फिर से जवान दिखने के लिए। राजू कितने साल का हो गया, राजू हो गया 47 साल का। वो कितने साल का दिखना चाहता है, 30 साल का। तो बाबा की बात मानकर वह वन में चला गया। वन में क्यों चला गया, क्योंकि फिर से युवा होना चाहता है। तो राजू वन में जाकर फिर से युवा हो जाएगा। तो इसका रेजुवेनेट का मतलब है फिर से युवा बना देना। इसकी ट्रिक है राजू वन में जाकर फिर से युवा हो जाएगा। क्या, राजू वन में जाकर फिर से युवा हो जाएगा। इसकी ट्रिक है, आप कभी भी इस वर्ड को देखेंगे क्या याद आएगा, राजू वन में जाकर क्या हो जाएगा, फिर से युवा हो जाएगा। वन में क्यों जाएगा, फिर से युवा होने के लिए, फिर से युवा होने के, क्योंकि वो 47 का 30 का होना चाहता है। तो क्या होगा, राजू वन में जाकर फिर से युवा हो जाएगा। रेजुवेनेट का मतलब है फिर से युवा बना देना। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड क्या है, कॉन्सिलिएशन। क्या है, कॉन्सिलिएशन। ठीक है, तो कॉन्सिलिएशन की स्पेलिंग देख लेते हैं। कॉन्सिलिएशन की स्पेलिंग क्या है, CONCILIATION। इसकी स्पेलिंग क्या है, CONCILIATION। इसका मतलब है समझौता या एग्रीमेंट। समझौता को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि भारत और पाकिस्तान ने क्या है कि भारत और पाकिस्तान ने क्या किया है, कई बार समझौता किया है कि क्या वो वार नहीं करेगा, वो कश्मीर डिस्प्यूट से दूर रहेंगे, वो जिसमें ज़्यादा क्या होता है तो एक दूसरे पर इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो लेकिन हर बार समझौता क्या है, टूट जाता है। लेकिन पाकिस्तान जो अपनी आदत से बाज नहीं आता है, तो क्या है, बहुत सारे समझौते हैं। शिमला समझौता हुआ है, और क्या कहते हैं कि एक वो समझौता हुआ था। हाँ, बहुत सारे समझौते हुए हैं। तो क्या है,
क्या होता है, भारत ने पाकिस्तान के बहुत सारे समझौते किया है, बहुत सारे कॉन्सिलिएशन किया है। भारत ने पाकिस्तान के पाकिस्तान के साथ बहुत सारे कॉन्सिलिएशन किया है। तो कॉन्सिलिएशन का मतलब क्या है, समझौता है, एग्रीमेंट। इसकी ट्रिक क्या है, इस वोकैब से वर्ड उठा लेते हैं, CONCILIATI। इससे काशी, इससे क्या रिलेशन हो गया, इससे क्या हो गया, काशी हो गया, इससे क्या हो गया, रिलेशन हो गया। काशी से रिलेशन ठीक करने का समझौता हो गया। काशी किसी व्यक्ति का नाम है, हमने यहाँ किसी व्यक्ति का नाम काशी रख दिया है। अब काशी से किसी व्यक्ति की क्या है, पहले दुश्मनी चल रही थी, अब क्या वो व्यक्ति क्या कहता है कि अब काशी से रिलेशन ठीक करने का समझौता हो गया है। अब उसने समझौता कर लिया कि अब काशी के साथ जो रिलेशन जो है अच्छे कर लेगा। काशी के साथ जो रिलेशन है अब जो खराब हो गए थे ना, जो लड़ाई के कारण खराब हो गए थे, वो अच्छे हो जाएंगे। तो काशी से रिलेशन ठीक करने का समझौता हो गया। तो कॉन्सिलिएशन का मतलब क्या है, समझौता, एग्रीमेंट, ठीक है, समझौता या एग्रीमेंट या हार्मनी भी इसका एक सुनने जो बहुत सारे एग्जामों में आया हुआ है। तो कॉन्सिलिएशन का मतलब क्या है, समझौता, एग्रीमेंट। इसकी ट्रिक है काशी रिलेशन, इससे क्या रिलेशन, इससे काशी से रिलेशन ठीक करने का समझौता हो गया है। इसकी ट्रिक है काशी से रिलेशन, काशी किसी व्यक्ति का नाम है, काशी से रिलेशन ठीक करने का समझौता हो गया है। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड है इमीनियंट। अपना अगला वर्ड क्या है, इमीनियंट। IMMINENT। इमीनियंट की स्पेलिंग क्या है, IMMINENT। इसका मतलब बहुत जल्दी होने वाला या अबाउट टू हैपन, बहुत ही जल्दी होने वाला। जैसे कि क्या होता है कि कोई कभी कभी टीचर पूछते नहीं है कि स्टूडेंट से कि काम हो गया, कि स्टूडेंट क्या जवाब देते हैं, मैम रुक जाओ, कि बहुत जल्दी होने वाला है, कि थोड़ा रुक जाओ, कि अब जल्दी होने ही वाला है, अब ज़्यादा देर नहीं बची है। तो क्या है, जैसे कि आप कुछ काम कर रहे होते हो और मम्मी खाना के लिए बुलाती है, तो मम्मी से आप क्या कहते हैं कि मम्मी बहुत जल्दी हमारा काम होने वाला है, हम अभी आ जाएंगे खाना खाने। तो क्या हो गया, बहुत जल्दी होने वाला, अबाउट टू हैपन। जो काम बहुत जल्दी होने वाला होता है, मतलब कि आप जैसे आप लिख रहे हैं, आप 1-2 लाइन बची है, तो क्या है, वो क्या होता है, आप 1-2 लाइन बहुत जल्दी लिख लेंगे, तो क्या बहुत जल्दी हो जाएगा। तो क्या हो गया, अबाउट टू हैपन या बहुत जल्दी होने वाला। अब इसको कैसे याद करने की ट्रिक है, IMMINENT। इससे अम्मी ने आंटी से कहा कि काम बहुत जल्दी होने वाला है। अब ये ट्रिक क्या है, अम्मी आंटी, इससे क्या हो गया, अम्मी हो गई, इससे क्या हो गया, आंटी हो गया। अम्मी ने आंटी से कहा कि बहुत जल्दी काम होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला। अपना पर्पस का इसको याद करना, ठीक है। तो अम्मी ने आंटी से कहा कि काम बहुत जल्दी होने वाला है। तो एमिनेंट का मतलब बहुत जल्दी होने वाला है, अबाउट टू हैपन। इसकी ट्रिक है अम्मी ने आंटी से कहा कि काम बहुत जल्दी होने वाला है, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, अम्मी ने आंटी से कहा कि काम बहुत जल्दी होने वाला है। तो क्या है, अम्मी ने आंटी से कहा कि काम बहुत जल्दी होने वाला है। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड है कोरोबोरेट। कोरोबोरेट की स्पेलिंग देख लेते हैं। कोरोबोरेट की स्पेलिंग क्या है, CORROBORATE। कोरोबोरेट की स्पेलिंग क्या है, CORROBORATE। इसका मतलब क्या है, प्रूव या प्रमाण के साथ पुष्टि करना। प्रमाण के साथ पुष्टि करना, इसका मतलब क्या है कि प्रमाण के साथ पुष्टि करना, इसको एक ऐसे उदाहरण से समझ सकते हैं कि क्या हो गया कि एक क्या है कि एक दोस्त है, एक क्या होता है, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो ये है, तो क्या है कि एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने देख लिया, एक दोस्त ने देख लिया, और वह उसको भाई को बता देता है। वह जो लड़की है ना, उसके भाई को बता देता है, वह इसका वीडियो बना लेता है। वह जो है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को एक साथ में वीडियो बना लेता है। जब उसके भाई को क्या देता है, भाई को प्रमाण के साथ पुष्टि करता है कि ये देखो कि आपकी जो बहन है ना, इस लड़के के साथ घूम रही थी। तो क्या है, जब वीडियो बना लेता है तो बिल्कुल क्या होता है, फिक्स हो जाता है कि जो लड़का है ना, जो उसका दोस्त है, वो सही बोल रहा है। क्या है, जो भाई का दोस्त है ना, वो बिल्कुल सही बोल रहा है कि जो लड़की है ना, उसकी जो बहन है, वो दूसरे लड़के के साथ घूम रही थी। तो क्या हो गया, उसने जो कैमरा जो फोटो खींची ना, जो वीडियो बनाया ना, तो उसी से क्या होगा, प्रमाण के साथ पुष्टि करना। जो एक तो कैमरा है, तो क्या होगा, प्रमाण के साथ पुष्टि किया। प्रमाण से क्या होता है, कैमरा से क्या प्रमाण के साथ पुष्टि करना है, प्रूव करना। प्रमाण के साथ पुष्टि करना, एक होता है पुष्टि करना, एक होता है प्रमाण के साथ पुष्टि करना। इसका मतलब प्रूव। अब इसको कैसे याद करने की ट्रिक है, CORBORA। अपने इस वोकैब से वर्ड उठा लिया, CORBORA। कार को बोरा में पैक किया गया, यह राम ने प्रमाण के साथ पुष्टि किया। बोरा क्या होता है, बोरा आप लोग जानते हैं कि जो एक आप लोग बोरी तो जानते हैं, जो बोरा होता है वो थोड़ा मोटा होता है, बोरी के समान ही होता है। तो क्या है, कार को बोरे में पैक कर दिया गया। ये किसी को बिलीव नहीं हो कि कार को बोरा में कैसे, कार
कार को बोरा में कैसे पैक किया जा सकता है, कि कार को बोरा में कैसे पैक किया जा सकता है। तो उसने क्या किया, किसी जादू से पैक किया, तो उसने वीडियो बना लिया, इसने वीडियो बना लिया, फिर दिखाया कि हाँ ये हो सकता है। तो उसने क्या, राम ने प्रमाण से पुष्टि की, राम ने क्या है, वीडियो बना लिया। जब कार को बोरा में पैक किया जाता था तो उसने वीडियो बना ली, तो उसने दिखा दिया, तो क्या हो गया, कार को बोरा में पैक किया गया। यह राम ने प्रमाण से पुष्टि की, प्रमाण से उसने वीडियो दिखाया कि ऐसा हुआ है। क्या हो गया, कार को बोरा में पैक किया गया, यह राम ने प्रमाण से पुष्टि की। कार को बोरा में पैक किया गया है, यह राम ने प्रमाण से पुष्टि की। कोरोबोरेट का मतलब क्या था, प्रूव या प्रमाण से पुष्टि करने। इसकी ट्रिक है, कार को बोरा में पैक कर दिया, यह राम ने प्रमाण से पुष्टि की। कार को बोरा में पैक किया, यह राम ने प्रमाण से पुष्टि की। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलता है। अपना अगला वर्ड है स्टेयर। स्टेयर की स्पेलिंग देख लेंगे। स्टेयर की स्पेलिंग है STARE। स्टेयर की स्पेलिंग है STARE। इसका मतलब घूरना है। लुक सरप्राइजिंगली बिल्कुल आस्ते कैसे देख लेना। जैसे क्या होता है कि जब क्या होता है, आप किसी सुंदर लड़की या किसी सुंदर लड़के को देखते हो, तो क्या हो गया, एक मिनट के लिए आप रुक जाते हो, कि एक बिल्कुल आप सरप्राइजिंगली देखते हो कि कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है। बिल्कुल आप क्या होता है, सरप्राइजिंगली देखते हो। तो क्या होगा, घूरना या लुक सरप्राइजिंगली। इसकी ट्रिक क्या है, STAR। वह स्टार को घूरे जा रहा है। क्या होता है, स्टार क्या है, तारा होता है। हमारे पर्पस का है इसको याद करना, घूरना को, ठीक है। तो वह स्टार को घूरे जा रहा था। तो क्या स्टार क्या होता है, स्टार में तारा होता है। तारा क्या होता है, ऊपर होते हैं। तो वह स्टार को घूरे जा रहा था। स्टेयर में घूरना है, लुक सरप्राइजिंग। स्टार अपने तारा मान लेते हैं, वह स्टार को घूरे जा रहा था। तो इसी क्रम में अगले वर्ड चलता है। अगला वर्ड एनिमेट। एनिमेट की स्पेलिंग देख लेते हैं। एनिमेट की स्पेलिंग क्या है, ANIMATE। एनिमेट की स्पेलिंग क्या है, ANIMATE। इसका मतलब प्राण का संचार करना, किसी में प्राण का संचार करना, किसी में जीवन डाल देना। प्राण का संचार करना, इसे कैसे समझते हैं, जैसे कि क्या होता है कि जो महिला गर्भवती है उसमें जो प्राण कौन डालता है, उसमें जो प्राण भगवान डालता है। तो क्या है, जो भगवान होता है ना, वो क्या होता है, प्राण का संचार करता है। वो क्या होता है, जो महिला होती है, जो गर्भवती, उसमें क्या होता है, प्राण का संचार करता है। जो उसमें जो बच्चा होता है ना, उसमें प्राण का संचार करता है, जान डालता है। तो एनिमेट का मतलब है प्राण का संचार करना। इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है ANIMAT। इसको कैसे वर्ड उठा दिया, ANIMAT। इससे क्या, यानी से क्या, अनिल हो गया, इससे मेट। इससे क्या होगा, मेट क्या होती है, आप लोग जानते हैं, जो घर में पोंछा उछा लगाती है। तो क्या, अनिल ने अपने मेट में जान डाल दिया है। क्या हो गई, वो क्या बेहोश हो गई होगी। तो उसने क्या किया, तो उसने पानी आनी दे दिया। तो क्या होगा, अनिल ने अपनी मेड में जान डाल दिया। अपनी ट्रिक है, अनिल ने अपने मेड में जान डाल दिया। क्या, अनिल ने अपनी मेड में जान डाल दिया। तो इसी वर्ड के साथ इस सेशन को खत्म करते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, जय हिंद।